गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 एक्सरसाइज 6D को कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे। इससे पिछली कुछ एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था। इस एक्सरसाइज में हम डिवाइड करना सीखेंगे कि डिवाइड किस तरह से करना है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स ध्यान रखने हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट तो है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो तो वैसे ही डिवाइड करते हैं जैसे आज तक हम करते आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें 2 और 8 को हमें कैंसिल करना है, 2 4 जा 8, सेम जो हम पहले करते आए हैं। अब बात है नंबर्स की तो हो चुकी है, वेरिएबल्स की। जो ये वेरिएबल हैं इनको कैसे डिवाइड करें हम, तो हमें ध्यान रखना है जो वेरिएबल सेम होंगे, सेम वेरिएबल सेम से ही डिवाइड होगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो कोई डिवाइड नहीं कर सकते हम, सेम वैसा का वैसा ही आंसर रहेगा। अब जैसे यहाँ पे m⁻6 ऊपर है और m⁻3 नीचे है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो पावर ऊपर है, जो पावर ऊपर है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ऊपर वाली पावर में से, चाहे ऊपर पावर बड़ी है चाहे छोटी है, जो ऊपर है उसी में से हमें माइनस करना है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर जो है वो 6 बार m है और इनके बीच में है मल्टीप्लाई, इस तरह से, और नीचे है 3 बार m। अब 3m जो है वो कट जाएंगे तो बाकी कितने m बच जाएंगे, 3m बच जाएंगे, मतलब m⁻3 बच जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। और ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब फर्स्ट सम को हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा p⁻100 डिवाइड बाई p⁻2। अब ऊपर पावर है 100, नीचे है 2। तो मैंने आपको बताया पहले तो आपको बेस देखना है, बेस हमारा सेम होना चाहिए। बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, p⁻100 माइनस 2, तो ये आ जाएगा p⁻98 हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम एज इट इज, m⁻6 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा m⁻3। नेक्स्ट है, अब ध्यान देना है, ऊपर x की पावर जो है वो है 20 और नीचे x पावर है 4। तो आपको क्या ध्यान देना है, x पावर ऊपर 20 है और नीचे है 4, तो ये हो जाएगा 16। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ऊपर 20 एक्सिस हैं मल्टीप्लाई में, इस तरह से 20 हैं, तो 20 में से 4 जो है वो कैंसिल कर दिए जाएँ तो कितने x बच जाएंगे, 16x जो है ऊपर बच जाएंगे। और y जो है वो ऊपर 5 है नीचे है 3, तो ऊपर 5 है नीचे 3, 5 में से 3 को कैंसिल कर दिया जाए तो कितने y बच जाएंगे हमारे पास, 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट सेम एज इट इज़ आपको करना है, जैसे हम पीछे कर रहे हैं 8 और 2, तो इनको तो हम कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ से। फिर जो है यहाँ पे है x⁻9 ऊपर है और 2 जो है पावर नीचे है, तो ऊपर 9 नीचे 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, और y जो है ऊपर 5 है नीचे 3 है, तो 2y यहाँ से बच जाएंगे। आपको पावर में लिखना है 2 को, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा इस सम का। नेक्स्ट है 7 की टेबल में 49 को कैंसिल करेंगे, 7 7 जो 49, तो 7 तो आ गए यहाँ से। a जो है वो ऊपर है यहाँ पे 4 और नीचे है 2, तो 4 में से 2 माइनस किया। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऊपर 4a अवेलेबल है नीचे है 2, तो 4 में से 2 को हटा दिया जाए तो a⁻2। ऐसे ही b ऊपर 6 है नीचे है 2, तो b⁻4, और ऊपर c है 8 नीचे है 2, तो c⁻6, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है लास्ट जो है, इसमें -6 सेम है। देखो आप, ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल करके 1 जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड सम। सेकंड में हमें बताया गया है सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है इनको। अब ध्यान आपने एक चीज़ रखनी है, वो क्या, कि ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं, नीचे है सिंगल। तो आपको कैसे करना है, इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है कॉमन लेने वाला, और एक होता है कि जो डिवाइड में है वो ऊपर सबको डिवाइड करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, नीचे अगर एक हो, ध्यान रखना है नीचे अगर एक है तभी ये रूल अप्लाई होगा, अगर नीचे 2 स्टेटमेंट है तब नहीं। अब नीचे जो है 8 है,
तो 8 है तो हम क्या करेंगे 8x, 8 जो नीचे वाला है वो दोनों का है, तो 8x को भी हमने 8 दे दिया प्लस 8y को भी हमने 8 दे दिया। अब जो कैंसिल होता है करो, 8 से 8 यहाँ पे भी कैंसिल और यहाँ पे भी। अब आप कहेंगे कि 2 8 कहाँ आ गए नीचे, तो आपको ध्यान देना है ये जो नीचे वाला 8 था यहाँ पे वो दोनों के डिवाइड में लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने जो 8 था वो दोनों को अलग अलग से जो है प्रोवाइड करवा दिया। तो इसके बाद आपको जो स्टेटमेंट है वो 2 स्टेटमेंट बन चुके हैं, ये स्टेटमेंट अलग बन चुकी है और ये पूरी की पूरी अलग है। ध्यान देना है ये यहाँ पे जो साइन होगा बीच में वो दूसरे वाले के साथ लिखा जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट के साथ। तो ये बन गया हमारा 8x डिवाइड बाई 8 प्लस 8y डिवाइड बाई 8। अब 8 से 8 कैंसिल हो चुका है तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस y। तो ये हमारा आंसर जो है बन गया। नेक्स्ट सेम ऐसे ही करना है आपने, 7a डिवाइड बाई 7 फिर -7b डिवाइड बाई 7। ध्यान देना है ये जो साइन होगा ये सेकंड वाले के साथ रहेगा, यहाँ 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो a माइनस b। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें 100x डिवाइड बाई -4 और -60y डिवाइड बाई -4। अब 4 की टेबल में इसको कैंसिल करोगे तो 25 बन जाएगा, इसको 4 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और माइनस से माइनस भी कैंसिल। यहाँ माइनस कैंसिल नहीं हुआ है तो आपने याद रखें जो नीचे माइनस होगा वो ऊपर भी हम लिख सकते हैं, तो -25x फिर यहाँ माइनस दोनों कैंसिल हो चुके हैं तो कुछ नहीं है तो प्लस 15y। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम ऐसे ही सॉल्व की जाएगी, -6y² डिवाइड बाई 6 -24z² डिवाइड बाई 6। तो ये हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल, 6 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 4, तो आंसर आ जाएगा -y² -4z²। लास्ट स्टेटमेंट जो है वो भी सेम है, 64y4 डिवाइड बाई 4y3 फिर प्लस में 8y3 डिवाइड बाई 4y3। अब 4 की टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ से 2 बच जाएगा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, तो आंसर बन जाएगा 16। अब यहाँ y भी आएगा, y ऊपर 4 है नीचे 3 है, 3 कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा 1y प्लस 2 ऊपर भी y³ नीचे भी y³, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारा आंसर लास्ट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड जो सेकंड के अगले जो हमारे पार्ट्स हैं बिल्कुल सेम रूल आपने अप्लाई करना है, कुछ भी अलग नहीं है। f जो है इसका सेम क्या करोगे आप, -14x⁻12y डिवाइड बाई 2x² फिर प्लस 8x⁵z डिवाइड बाई 2x²। अब आप देखें 2 की टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 2 4 जा 8। अब -7 है और साथ में x⁻, ऊपर 12 है नीचे 2 है, 12 में से 2 को कैंसिल कर दिया जाए तो 10 ऊपर बच जाएंगे और साथ में बच जाएगा y प्लस यहाँ से जो है 4 बचेगा और साथ में x⁻³ और z जो है सेम। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा देखने में अलग लग रही है लेकिन सेम है। इस डिवाइड का मतलब क्या है कि ये जो है इसके नीचे लिखा हुआ है -12q³। तो सेम स्टेटमेंट है, दोनों के नीचे अलग अलग से लिख देंगे हम, तो ये बन जाएगा 36q⁵ डिवाइड बाई -12q⁵, फिर प्लस 48q⁹ डिवाइड बाई -12q⁵। आगे कैंसिल करना मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपको 12 की टेबल आती है तो 12 3 जा 36, तो ये आ जाएगा -3q² आएगा। यहाँ क्यों आया, क्योंकि ऊपर 5 हैं q और नीचे है 3 q मल्टीप्लिकेशन में, तो 3 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएंगे 2। यहाँ पे प्लस माइनस तो मैंने आपको बताया था अगर अलग अलग हों तो माइनस आता है, सेम हो तो प्लस, तो अलग अलग हैं तो -12 4 जा 48, तो 4 और साथ में q⁶। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको खुद सॉल्व करके देखना है, नेक्स्ट भी आपको खुद सॉल्व करना है। इसके बाद जो अगले इसके पार्ट्स हैं J K L M वो हम समझते हैं। J जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम कर रहे हैं, इसको भी आपने खुद ट्राई करना है।
नेक्स्ट भी आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट जो है हम करके देखते हैं 34y क्यूब, 34y क्यूब जेड स्क्वायर। अब इसके डिवाइड में भी हम लिख देंगे 17y स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 51y रेज़ टू पावर 5 जेड रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 17y स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 17 की टेबल में ये आता है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2y जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसर, प्लस 17 की टेबल में ये 3 पे आता है, तो 3y रेज़ टू पावर 3 और z, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो है वो भी सेम ऐसे ही है जैसे हम कर रहे हैं। अब -49a स्क्वायर के डिवाइड में आप 7a लिखोगे, फिर -14a के डिवाइड में भी 7a, और फिर इसको कैंसिल कर दोगे जैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट जो हमारे 3 सम हैं, इसमें n जो पार्ट है ये हमने सेम उसी मेथड से करना है जो पीछे हमने किया है। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, -30a रेज़ टू पावर 6, और इसके डिवाइड में हम अलग से लिखेंगे -6a रेज़ टू पावर 3, और जो नेक्स्ट है स्टेटमेंट -6a रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय -6a रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम साइन हो तो प्लस आता है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 6 की टेबल में 5 पे 30, तो 5 और a जो है ऊपर है 6, नीचे है 3, तो 3a जो है वो बच जाएंगे, तो मतलब 5a रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे भी सेम माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और प्लस ये पूरी स्टेटमेंट सेम है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो ये कैंसिल होके 1 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको काट के कैंसिल करके यहाँ 0 लिख देते हैं, 0 नहीं आएगा। जब हम डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को तो हमेशा 1 बचता है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम करके देखते हैं लास्ट सम जो है हमारा सेम ऐसे ही करना है, -60a क्यूब डिवाइड बाय 20a क्यूब, फिर प्लस 80a रेज़ टू पावर 5 डिवाइड बाय 20a रेज़ टू पावर 3। अब जो कैंसिल करेंगे हम तो यहाँ आएगा -0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो 3a रेज़ टू पावर 3 से a रेज़ टू पावर 3 कैंसिल, प्लस यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, 4a रेज़ टू पावर 2। नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है थर्ड। इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना है। If 5x books cost 10x square plus 20x rupees, what is the cost of one book? सिंपल क्वेश्चन है। अगर 5x बुक्स का कॉस्ट इतना है तो एक बुक का कितना होगा। तो जब हम एक का निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5x बुक्स इज इक्वल टू, तो बराबर में आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे। फिर आपको एक चीज़ पता होगी कि जब हम 1 का कॉस्ट निकालते हैं तो इधर वाली जो स्टेटमेंट होती है वो डिवाइड में चली जाती है। तो आपने जब यहाँ पे लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो आपने लिखना है ये पूरी स्टेटमेंट लिख के मैं आपको दिखाता हूँ, 10x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइड बाई 5x, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेम जो हम पीछे कर रहे हैं 5x को दोनों के डिवाइड में लिखना है और कैंसिल कर देना है। तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर डिवाइड बाई 5x प्लस 20x डिवाइड बाई 5x, फिर कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, तो यहाँ से 2 और x स्क्वायर ऊपर है नीचे है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 गया 1, प्लस 5 की टेबल में 4 पे 20 तो 4 और साथ में x से x हो गया कैंसिल, तो ये आंसर बन जाएगा 2x प्लस 4। और क्योंकि ये स्टेटमेंट रुपए में थी तो हम लास्ट में आंसर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ 2x प्लस 4 रुपीज़। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं फोर्थ वाले में हमें कहा गया है इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगल जो होता है वो होता है इस तरह से, ये लेंथ ये ब्रेड्थ, और फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब हमें अगर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया ये पता है, तो हमें अगर एक साइड गिवन है, मान लीजिए हमें लेंथ पता है ब्रेड्थ हमें निकालनी है,
तो ब्रेड्थ कैसे निकलती है, एरिया डिवाइड बाय, ये डिवाइड में चला जाता है इधर लेंथ। तो मतलब अगर हमें एक साइड निकालनी हो तो एरिया को दूसरी साइड से डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी है, मैं बोलता हूँ वो लिखना है आपने। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 20x² - 7x। फिर हमें लिखना है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 7x। फिर हमें लिखना है अदर साइड इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय गिवन साइड। ये लिखने के बाद फिर हमें इस स्टेटमेंट को इससे डिवाइड कर देना है। तो हमारी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगी 21x² डिवाइड बाय 7x माइनस 7x डिवाइड बाय 7x। तो ये कैंसिल करेंगे, 7 3 जा 21, यहाँ से बचेगा 3 और x² ऊपर है और एक x नीचे है तो एक x बच जाएगा। -7 से 7 कैंसिल, x से x, तो यहाँ बच गया 1। तो आंसर बन जाएगा हमारा 3x - 1। लास्ट सम है, इफ़ ए ट्रेन ट्रेवल, अब हमें बता रखा है कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 30a² + 15a - 10 किलोमीटर्स, और ये 10 आवर्स में कंप्लीट किया है इसने। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है। तो हम पहले लिखेंगे गिवन डिस्टेंस इज इक्वल टू 30a² + 15a - 10 किलोमीटर्स। फिर हम लिखेंगे गिवन टाइम इज इक्वल टू 10 आवर्स। फिर हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। फिर हम सॉल्व करेंगे 30a², इसके डिवाइड में भी 10 लिखेंगे, प्लस 15a इसके डिवाइड में भी 10 लिखेंगे, -10 इसके डिवाइड में भी 10 लिखेंगे। तो हमने इन तीनों के नीचे लिख दिया 10। ये जो हमारी स्टेटमेंट थी यहाँ पे इसके नीचे। अब 30 जो है वो 10 की टेबल में 3 पे आता है, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये 10 से 10 कैंसिल 1 पे। तो ये बन गया 3a² + 3/2a - 1। तो ये हमारी स्पीड आ चुकी है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6D, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है।